मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बेशक रोजा बहुत बड़ी इबादत है जिसे रखने से इंसान बेशुमार बीमारियों और मुसीबतों से बच जाता है। लेकिन रोजे की हालत में कुछ ऐसे काम भी हैं जिनको अंजाम देने से ना सिर्फ रोजे की इबादत जाया हो जाती है बल्कि इस काम का कफारा भी अदा करना पड़ता है। इन्हीं कामों में से एक काम हमबिस्तरी भी है जिसे अंजाम देने के बाद कफारा अदा करना पड़ता है। आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम इसी मसले पर गुफ्तगू करेंगे और आपको बताएंगे कि जब एक शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर यह मसला बयान किया तो आपने क्या जवाब दिया। प्यारे दोस्तों, माह रमजान में मुसलमानों को अपने हर मामले में एहतियात करने का हुक्म दिया गया है, लेकिन माह रमजान के तकद्दुस और इसकी तालीमात से लाइल्म लोग ऐसे ममनुआ काम कर जाते हैं जो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी होते हैं। वो इसको अपनी लाइल्मी और जहालत की वजह से भी अहमियत नहीं देते। जैसा कि रमजानुल मुबारक में रोजादार मियां बीवी का हम बिस्तरी करना भी ममनू है, लेकिन बाज मर्द अपनी रोजेदार बीवी को इस पर मजबूर कर देते हैं। इस हवाले से मुमताज उलमाए कराम का कुरान और हदीस की रोशनी में इस मसले पर यह कहना है कि अगर मियां बीवी फर्ज रोजे की हालत में रजामंदी से जिमा कर लें तो इन पर कज़ा और कफारा दोनों लाजिम आएंगे। अगर खाविन जबरदस्ती दखूल कर दे तो खाविन पर कज़ा और कफारा दोनों लाजिम होंगे और बीवी पर सिर्फ कज़ा होगी। इसी तरह अगर बीवी जिमा के लिए मजबूर करे तो कज़ा और कफारा बीवी पर होगा जबकि खाविन पर सिर्फ कज़ा होगी। वाज़ेह है कि रमजानुल मुबारक में सिर्फ रातों में औरत से हमबिस्तरी की इजाजत दी गई है, जैसा कि कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है कि तुम्हारे लिए रोजों की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है। वो तुम्हारी पोशाक है और तुम इनकी पोशाक हो। अल्लाह को मालूम है कि तुम अपने हक में खयानत करते थे, सो उसने तुम्हारे हाल पर रहम किया और तुम्हें मुआफ फरमा दिया। बस अब रोजों की रातों में बेशक इनसे मुबाशरत किया करो और जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है चाहा करो। दोस्तों, इस आयत करीमा में वाज़े अंदाज से माह सयाम में सिर्फ रात के वक्त ही में जिमा करने की इजाजत दी गई है, लेकिन अगर कोई इसके बावजूद हालत रोजा में जिमा करता है तो उस पर कफारा और कज़ा वाजिब हो जाती है। इस मसले पर गुफ्तगू करते हुए अल्लामा मुफ्ती अब्दुल कय्यूम हजारवी ने बताया कि कज़ा का तरीका यह है कि रमजानुल मुबारक के बाद एक रोजा रखा जाएगा, जबकि कफारे का तरीका यह है कि जिस शख्स पर कफारा वाजिब है अगर कुदरत रखता है तो एक गुलाम आजाद कर दे, लेकिन आजकल चूंकि गुलामी का खात्मा हो चुका है लिहाजा कफारे की यह सूरत गैर मुअस्सर है। यह 60 दिन के मुसलसल रोजे रखे या 60 मिस्कीनों को औसत दर्जे का खाना खिलाए। एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज की कि मैं तो तबाह हो गया, मैंने अपनी बीवी के साथ रमजान के रोजे की हालत में हम बिस्तरी कर ली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम एक गुलाम को आजाद करो। उसने कहा कि मेरे पास कोई गुलाम नहीं है। आपने फरमाया कि फिर 2 महीने के रोजे रख लो। उसने कहा कि इसकी मुझ में ताकत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो। उसने कहा कि मैं इसकी भी इस्तिताअत नहीं रखता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैठ जाओ। कुछ देर बाद आपके पास खजूर का एक टोकरा लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मसला पूछने वाला शख्स कहाँ है। फिर आपने वो खजूरें उसे दी और फरमाया कि इन्हें सदका कर दो। उसने पूछा कि जो मुझसे ज्यादा मोहताज हो उसे दूं। आपने फरमाया कि हाँ। उसने कहा कि अल्लाह की कसम, मदीना के दोनों मैदानों के दरमियान कोई घराना मुझसे ज्यादा मोहताज नहीं है। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस दिए, हत्ता के दंदान मुबारक जाहिर हो गए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा फिर तुम मियां बीवी इसे खा लो। नाज़रीन, इस हदीस पाक से वाज़ेह हो जाता है कि रोजे की हालत में हम बिस्तरी करने पर क्या कफारा होता है, जबकि इस हवाले से एक सवाल ये भी उठाया जाता है कि क्या रोजे में बीवी का बोसा ले सकते हैं। तो इस हवाले से उलमाए कराम का कहना है कि जिस तरह मर्द रोजे की हालत में अपनी बीवी से खुश तबई कर सकता है, बिल्कुल इसी तरह बीवी के लिए भी जायज है कि वो अपने खाविन से रोजे की हालत में खुश तबई कर ले, लेकिन एक शर्त है कि वो दोनों अपने आप पर कंट्रोल रख सकते हो, इंजाल न होने पाए। और अगर इन्हें अपने आप पर कंट्रोल नहीं कि शदीद किस्म की शहवत होने की बिना पर इसका इंजाल हो जाए तो मनी के इखराज से रोजा फासिद हो जाएगा। लिहाजा ऐसे शख्स के लिए बीवी से खुशतबई करना जायज नहीं है, क्योंकि वो ऐसा करने से अपना रोजा फासिद कर लेगा। एक हदीस है कि अमरू बिन सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या रोजादार बोसा ले सकता है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि उम्मे सलमा से पूछ लो। तो उम्मे सलमा ने उन्हें बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा किया करते थे। इसी तरह शेख इब्ने अशमीन कहते हैं
कि बोसे के अलावा मुआनका और दूसरे इब्तिदाई काम यानी गले लगाने के हुक्म के बारे में हम ये कहेंगे कि इसका हुक्म भी बोसे का ही हुक्म है और इसमें कोई फर्क नहीं है। प्यारे दोस्तों, इसके साथ साथ रोजे के कुछ आदाब भी हैं, जिनमें से पहला ये है कि अपनी नजर नीची रखो, यानी जिन चीजों की तरफ निगाह डालना अल्लाह ताला को नापसंद है उनकी तरफ निगाह को न जाने दो, और जिन चीजों को देखने से दिल भटकता हो और अल्लाह की याद पर गफलत तारी होती हो तो उनको भी न देखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नजर डालना ऐसी चीजों पर जिनसे अल्लाह ने रोका है शैतान के तीरों में से एक जहर में बुझा हुआ तीर है। जो कोई अल्लाह के खौफ से निगाह बद से रुक जाए, अल्लाह उसके दिल में ईमान की हलावत का मजा अता करेगा। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 चीजें ऐसी हैं जिनसे रोजा टूट जाता है। एक झूठ, दूसरा गीबत, तीसरा चुगली, चौथा झूठी कसम और 5वीं शहवत की नजर। इन आदाब में दूसरा अदब यह है कि जुबान से बेहुदा बात न करो, झूठ ना बोलो, गीबत ना करो, चुगली ना खाओ, फैश गुफ्तगू ना करो, जुल्म की बात ना करो, झगड़ा ना करो, बात ना काटो। जुबान का रोजा ये है कि खामोश रहे और इन गुनाहों से बचे और इसे अल्लाह की याद और तिलावत कुरान में मशगूल रखे। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजा ढाल है गुनाहों से बचाव के लिए। तुम में से कोई रोजे से हो तो फाहिश न बके, न बदकारी और फजूल कोई करे, न चीखे चिल्लाए, और अगर कोई गाली दे या लड़ने पर उतर आए तो कह दे कि मैं रोजे से हूं। एक हदीस में है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 2 औरतों ने रोजा रखा, लेकिन दिन गुजरने के साथ भूख और प्यास की शिद्दत से उनकी हालत गैर हो गई। उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आदमी भेजा और अफ्तार की इजाजत तलब की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को एक प्याला दिया और इरशाद फरमाया कि इन दोनों से कहना कि जो कुछ तुमने खाया है इस प्याले में कै कर दो। एक औरत ने कै की तो आधा प्याला ताजा गोश्त और खून से भर गया, दूसरी ने कै की तो प्याला पूरा भर गया। लोगों को ताज्जुब हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों ने इस ग़िज़ा से तो रोजा रखा जो अल्लाह ने हलाल की है, और जो चीज उसने हराम की है इसे खाती रही। यानी एक दूसरे के पास बैठी तो दोनों ने लोगों की गीबत शुरू कर दी और दोनों ने लोगों का जो गोश्त खाया था वही गोश्त प्याले में है। प्यारे दोस्तों, इनमें से एक अदब यह भी है कि हाथ पांव और दीगर आज़ा को गुनाहों से रोका जाए और अफ्तार के वक्त ऐसे खाने से बचा जाए जिसके बारे में हराम होने का शुबा हो। अगर जरूरत से ज्यादा खाया जाए तो हलाल खाना भी रूह के लिए मुज़िर होता है, इसलिए रोजा खाना कम करने की तरबियत करता है। वो बहुत बेवकूफ होगा जो दवा तो ज्यादा ना खाए कि जहर से बचे लेकिन जहर खा ले। हराम खाना जहर है जो दीन को बर्बाद करता है, जबकि हलाल खाना एक दवा की तरह है जिसका कम खाना मुफीद है और ज्यादा खाना मुज़िर है। इस हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कितने ही रोजादार ऐसे हैं जिन्हें अपने रोजे से भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलता। बाज कहते हैं ये वो रोजादार है जो हराम खाने से रोजा अफ्तार करे। बाज ने कहा कि वो शख्स मुराद है जो रोजे के दौरान तामे हलाल से तो रुका रहे लेकिन लोगों का गोश्त खाता रहे, यानी गीबत करता रहे जो हराम है। और बाज की राय ये है कि ये वो शख्स है जो अपने आज़ा को गुनाह से न बचाए। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत से आदाब हैं जिनका रोजे से ताल्लुक है, लेकिन वक्त की कमी के बायस हम कोशिश करेंगे कि इन आदाब का जिक्र अगली किसी वीडियो में कर दें। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।